इंटरेस्टिंग जो दिखा रहे हैं आप लोग जैसे बोल रहे हैं, तो मैं सोचूं कि स्ट्रगल है ना उस बंदे की भी, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन और घर के, अब देखिए उसमें कितनी चीज़ें हैं, एक तो बीवी पसंद नहीं है, फिर घर के हालात, हर थोड़ी देर बाद अजरा भाभी जो हैं वो एक हंगामा, हम लोग तंग आ जाते हैं, हम कहते हैं फिर शुरू हो गई, तो आप जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या हाल होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंसान को। मुझे ड्रामा इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम मर्दों की ना जो एक्चुअल उनको चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ वो थके हुए थके हुए दुकान से काम करके घर आ रहे हैं, अब उधर चीखम दाढ़ी हो रही है, तो जैसे नसीर का कैरेक्टर, वो अच्छा होना भी चाहे तो बोलेगा नहीं भाई टू मच एफर्ट, आई एम लिविंग, आई एम गोइंग, मैं नहीं करना चाहता। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। देखें, अजरा भाभी इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ फितना एंड फसाद इन द हाउस, ठीक है। ये बात तो मैं बिल्कुल आई विल स्टैम्प दिस कि अगर आपके घर में किसी और के घर में कोई ऐसा एक फ़र्द हो जो कि ये इवन लाउड भी ना हो, मैनिपुलेटिव हो, डिसीटफुल हो, डिसेप्टिव हो और लाउड भी हो साथ में, ऐसा कोई बंदा हो तो घर का हर फर्द हिल के रह जाता है। एंड शी इज़ वाई एवरीवनस कॉलिंग हर द सेंट्रल कैरेक्टर, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ हर एवरीवन इज डिस्टर्ब्ड इनसाइड द हाउस। तो ये बात तो है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं ऑन अनदर लेवल, और वो लेवल अब यहाँ पहुँच चुका है कि सारे भाई जो हैं वो अलग हो चुके हैं, एंड बिग मात के साथ भी रवैया सही नहीं है, माँ के साथ भी रवैया सही नहीं है, सो इट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ हर। बट आपको लगता है फरहत को बता देना चाहिए अस्मा को, जो उनको पता चला है अभी रिसेंटली नसीर के बारे में? बताना तो चाहिए सबको, मुझे नहीं पता वो बताएगी कि नहीं बताएगी, मुझे भी नहीं पता अभी, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे एपिसोड तब तक नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता। लेकिन असूलन तो बताना चाहिए ना, सबको पता तो चलना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं बताती, और क्यों नहीं बताती ये मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है, वो तो हम ड्रामे की प्रोग्रेशन को देखेंगे आगे जाके कि क्या होता है। अस्मा, मतलब मुझे सीरियसली नहीं पता, वो इसलिए क्योंकि उनके सीन्स तो मुझे नहीं, मैंने नहीं देखे, ना ही मैंने पढ़े हैं, तो इसलिए आई रियली डोंट नो कि वो किसको बताती है। अस्मा को पता तो चलेगा ना या नहीं? ऑफ कोर्स पता चलेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा वो कुछ मुकाफाते अमल देखेंगे हम नसीर के लिए यहाँ पे या नहीं? लेट्स नॉट गो ऑन टू दैट, लेट्स रिवील। मुझे पता है कि तुम बोल देती हो, लेट्स नॉट गो ऑन टू दैट, ठीक है। वी हैव टू सेव द सैंक्टिटी ऑफ द ड्रामा एज़ वेल। वैसे भी थोड़ी सी एपिसोड्स रह गई हैं, तो लोग एंजॉय करेंगे। आई थिंक 60-70% तो नहीं होगा नसीर का मुकाफाते अमल, इट्स नॉट गोना बी देयर। लेकिन नसीर के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक मर्द है जिसकी शादी कर दी है उसकी पसंद के बगैर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब तुम खुश रहो, एक तो तुम्हारी मर्ज़ी हमने नहीं मानी लेकिन तुम इसके बावजूद तुम खुश रहो, तो आर वी जस्टिफाइड इन एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम? अगर यही चीज़ हम एक औरत के साथ होते हुए देखते, मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो हम कहते ओह इस बेचारी की मर्ज़ी के अगेंस्ट इसकी शादी कर दी, बहुत बुरा किया, और इसके साथ तो जुल्म हो रहा है, ये तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। that does not justify नसीर्स कैरेक्टर, बट अगर बिहेवियर, लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादती तो हुई शुरू में नसीर के साथ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हुई, ज़्यादती हुई, और इसमें एक तो नसीर के साथ ज़्यादती हुई, फिर मैं एक्चुअली ड्रामे की जो साइकी होती है ना, जो कैरेक्टर्स की साइकी होती है, जो स्क्रिप्ट की साइकी होती है, उसमें मैं बहुत ड्वेल इन करता हूँ कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों इस वजह से कैसे हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं, जैसे आप YouTube कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि इससे ये भी वाज़ेह होता है कि क्या माँ बाप को अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं इसलिए माँ बाप को ये कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, ठीक है, फिर बच्चा जो है वो बड़ा होता है, उसका बेटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसका बेटा होता है। सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पेरेंट्स, हाउ दे हैंडल देयर किड्स, राइट। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 3, जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 3 भाई और 3 बहुएं और, तो इट इज़ अ ह्यूज जॉइंट फैमिली सिस्टम, और मुझे लगता है सर्वाइवल जो है, और फिर आगे से उनके बच्चे। और बहुत सारे यूट्यूब कमेंट्स में मैंने ये सुना है कि इस्लाम तो डिस्करेज करता है। हम जब पढ़ते हैं यूट्यूब के कमेंट्स, तो मुझे इतना नहीं आइडिया था उस पर, लेकिन बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े जिस पे लिखा हुआ था कि इस्लाम डिस्करेज करता है जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉर द वेरी सेम रीजंस कि ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर 1-2 और मैंने चीज़ें पढ़ी, ये में इंसाइट्स होती हैं। ड्रामा बनाया जाता है लोगों के लिए इंसाइट लेने के लिए कि अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे ना बने, अगर आप ऐसे नहीं, अगर जैसे अस्मा है
आप अस्मा जैसे ना बने, आप बिल्कुल ही दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे ना चले जाएं। Yeah. थोड़ा सा आपको अपने लिए सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको Yeah, अपनी। true. तो लोग ये देखते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं हाँ ड्रामा था, अजरा फनी भी है और वो ऐसी भी है। लेकिन आप साइकोसिस फॉलो करें कि अजरा कर क्या रही है, व्हाट इज शी डूइंग इनसाइड दैट हाउस। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको मैं एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली द वन के जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए ये सवाल पे हम आते हैं टुवर्ड्स दी एंड, बट अभी जिस पॉइंट से हम निकल रहे थे वही नसीर का, डू यू गाइस थिंक कि मर्दों को हम अज्यूम करते हैं दे हैव द फ्रीडम टू मेक वट एवर चॉइसेस दे डू, बट एक्चुअली इज़ दैट ट्रू? क्या हमारी सोसाइटी में मर्द आसानी से अपनी मर्ज़ी की चॉइस कर सकता है जिसके लिए हम उसको कहते हैं कि उसके पास ये है फ़ायदा? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कुछ लोग जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, और कुछ जैसे नसीर के साथ हुआ कि उसकी मर्ज़ी से शादी नहीं होने दी तो नहीं हुई। लेकिन वही बात है कि फिर उसका रिएक्शन भी तो आ रहा है ना। तो बात यही है, फ्रॉम कैरिंग ऑन फ्रॉम व्हाट सुनीता इज सेइंग, कि वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि नसीर की अगर शादी हो जाती, वो सेकंड स्टेप है कि नसीर वो रक्षी जो है वो अच्छी है या नहीं है। वी शुड टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। आप नसीर की शादी कर देते, 6 महीने बाद 4 महीने बाद नसीर को रियलाइज़ होता कि यार ये अच्छी नहीं है, उसको छोड़ देता। हमारे मास्टर में भी ये होता है, यू गेट मैरिड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मे बी एन अब्यूजिव हस्बैंड और मे बी अ वेरी क्लेवर और कनिंग वाइफ, ठीक है, एंड देन पीपल डोंट गेट लॉन्ग, यू नो, सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ डिवोर्स और अ खुला एंड दे गो थ्रू इट, और आपकी हो जाती है, फिर आप रीमैरी कर जाते हैं। तो वो बिटरनेस का जो लेवल है वो शायद नसीर का इतना होता नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो डिवोर्स और खुला का जो सीन है वो बड़ा लोग उसको टैबू समझते हैं कि ओहो बेचारी की डिवोर्स हो गई। आप उसको सेलिब्रेट भी तो कर सकते हैं कि भाई क्या पता वो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी, वो उससे निकल गई, तो उसको तो फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए ना। आप उसके ऊपर पिटी क्यों खा रहे हैं, क्या है बेचारी की डिवोर्स हो गई, अच्छा ही हुआ ना कि वो एक बुरे रिलेशनशिप से बाहर आ गई। तो ये थोड़ी सी हमारी सोसाइटी में एक इनबिल्ट चीज़ जो है ना वो हो गई है। पेरेंट्स नीड टू काम डाउन, जो कंट्रोल है ना। अब जैसे मर्द पे आप कह रही थी ना कि मर्दों को फ्रीडम है कि नहीं है, दी ओनली थिंग विच टेक्स अवे दैट फ्रीडम इज़ पेरेंटल कंट्रोल्स, राइट। सो अगर पेरेंटल कंट्रोल्स वहाँ पे हैं और वो कह रहे हैं हमारी मर्ज़ी से करो, तो बच्चा बेटर हो जाएगा इवेंचुअली। अब वही बात आ जाती है कि नसीर करता, नसीर को खुद पता लगता, वो कहता नहीं भाई ये सही नहीं है। सो यू लर्न इवन इन लाइफ, आपको कोई सिखा रहा होता है ना, शायद आप उस वक्त वो चीज़ नहीं सीख रहे होते। सो इवन इन माई लाइफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, तो एज लाइफ हैज़ गॉन लॉन्ग I have learned things my own way. I have come falling down on the ground floor from the top floor, then gotten back up, then I have taken the stairs and gone up. तो आप learn करते रहते हैं. So no one needs to control you. You keep learning, right? So I think parental जो controls हैं, that is the only thing which takes away a man's freedom. तो होता है, because मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी मर्दों के साथ ज्यादती कर जाते हैं ना, इस उसमें बिल्कुल होता है। कुछ करना चाहे तो नहीं करने दिया जाता